जैसे गुरु ग्रंथ साहब में था कि वहाँ उनका जो एक ओंकार मंत्र है उसमें सारी फिलॉसफी निकल आती है। इसी तरह से कुरान शरीफ का जो पहला मंत्र है उसमें से सारी मुस्लिम फिलॉसफी निकल आती है। और पहला मंत्र जो उसको उसी पर हम बात करेंगे और बाद में देखेंगे। तो पहला मंत्र है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ला माने नहीं, इला माने परस्तिश, पूजा, पूजा के योग्य। ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह माने सिवाय खुदा, सिवाय अल्लाह के और कोई भी पूजा के योग्य नहीं है। शऊर सजदा नहीं है मुझको, मुझे पता नहीं कि कहाँ सर झुकाना है। तो शऊर सजदा नहीं है मुझको, तू मेरे सजदे की लाज रखना। ये सर तेरे आस्था से पहले किसी के आगे झुका नहीं है। सर झुकाओ तो एक अल्लाह के सामने, किसी के सामने, कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, उनके आगे सर नहीं झुकाना। मुसलमान किसी के आगे सर नहीं झुकाएगा सिवाय अल्लाह के। तो पहला होगा ला इलाहा। ला माने नहीं, बिल्कुल मना कर दिया। इला पूजा के योग्य, पूजा के योग्य कौन है? इल्लल्लाह, एक खुदा, एक अल्लाह। वो एक अल्लाह जो है वही पूजा के योग्य है। सिर्फ उसी की पूजा करो, उसी पर ध्यान लगाओ, उसी पर अपना एतकाद जमाओ। वही तुम्हारा रक्षक है, वही तुम्हारा पालन करने वाला है, वही तुम्हें सब कुछ देने वाला है। उसने दुनिया में सारी नेमतें तुम्हारे लिए बनाई हैं। जैसा कि उसमें पुराने उसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि दुनिया में तेरे लिए बना रहा हूँ। ये ज़मीन मैंने तेरे लिए बनाई है क्योंकि तू इस दुनिया का हाकिम होगा। वो जो क्राउन ऑफ क्रिएशन उसमें कहा था उन्होंने, अल्लाह ने, यहाँ मुसलमानों ने उसको बदल दिया, अरबी भाषा में कर दिया। इन्होंने कर दिया तू अशरफुल मखलूक़ात। जितने मैंने क्रिएशन किए हैं, कीड़े मकोड़े पक्षी जितने भी किए हैं, उन सबसे अशरफ माने ऊंचा। तू सबसे ऊंचा होगा, सबसे सुपीरियर तू होगा। वो सब तेरी सुविधा के लिए बनाए हैं मैंने। अपनी सुविधा के अनुसार जहाँ जिससे काम लेना हो तुम ले लेना। वो एक माबूद है जिसके आगे मुसलमान सर झुकाता है, किसी के आगे सर नहीं झुकाता। और जैसा मोहम्मद साहब ने कहा था कि जो तुम्हें खौफ ज़्यादा करता है वो देवता अल्लाह नहीं हो सकता। अल्लाह तो रहीम है, कृपा करने वाला है, क्षमा करने वाला है। वो तुम्हें भयभीत नहीं करेगा, डरा करके पैसा नहीं खींचेगा तुमसे एक्स्ट्रा। जो आदमी डरा करके तुमसे पैसा खींच रहा है कि इतने पैसे चढ़ाओ, वो तुम्हारा मालिक नहीं हो सकता। तो इसलिए पहली लाइन ये उन्होंने कही, तो मूर्ति पूजा बिल्कुल ख़त्म कर दी। ला इलाहा, और किसी को भी सर झुकाने की इजाज़त नहीं थी उन्हें, किसी के आगे सर ना झुकाना। ये सर तेरे आस्था से पहले किसी के आगे झुका नहीं है। ये एक ही जगह झुकता है, अल्लाह के आस्थान पर। जब वहाँ किबला की तरफ खड़े होते हैं, काबे की तरफ, तो वहीं काबे की तरफ को सर झुकाते हैं और किसी के आगे नहीं। अब ये ला इलाहा इल्लल्लाह, ला के दरिया में नेहा ला जब हमने कर दिया। नफ़ी हस्ती एक करिश्मा है दिले आगाह का। जो ज्ञानी लोग हैं वो इस दुनिया को, सबको, किसी को माबूद नहीं मानते। किसी किताब के आगे वो सर नहीं झुकाएंगे, किसी पेड़ के आगे सर नहीं झुकाएंगे, किसी नदी के आगे नहीं झुकाएंगे। तो ला का शब्द ये हो गया कि नफ़ी हस्ती। ये जो दुनिया की सारी चीज़ें हैं इनमें कोई भी पूजने योग्य नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे बहबूदी के लिए बनाई हैं। किताब में जो बनाई है वो इसलिए बनाई है कि मुझे कैसे उससे लाभ उठाना है। वो ये नहीं है कि मैं उसके आगे मार दूँ, बल्कि इसलिए बनाई है। पेड़ जो बनाए इसलिए बनाए कि इस पेड़ से मैं कैसे फ़ायदा उठा सकता हूँ।
इसलिए नहीं कि मैं पेड़ के आगे जाके, तो ये खुदा नहीं है कोई भी, खुदा एक ही है। और उसके लिए इन्होंने क्या कर दिया, वैदहो ला शरीक, वो ऑल पावरफुल है, उसकी पावर में किसी और को शरीक नहीं हो सकता। कोई अल्लाह की पावर को शरीक नहीं हो सकता। वो मुशरक कहलाएगा, वो मुसलमान नहीं कहलाएगा। अल्लाह की पावर को कोई शेयर नहीं कर सकता, वो अपनी पावर खुद। तो वहदहु ला शरीक भी कह दिया उसको। अब उसके बाद ये कहा कि उसका पैगाम जो है वो, उसका जो मैसेज आएगा वो कहाँ से आएगा। हर एक आदमी का दिल इतना पवित्र नहीं होता जितना मोहम्मद साहब का था, इसलिए हर एक पर खुदा का हुक्म नाजिल नहीं होगा, हर एक पर आकाशवाणी नहीं होगी। तो मेरा मैसेज लेकर के जो आएगा उसके लिए मोहम्मद साहब हैं। तो मोहम्मद साहब ने कभी भी अपनी ज़िंदगी में ये नहीं कहा कि मैं भगवान का स्वरूप हूँ, यानी अवतार हूँ, कहीं नहीं कहा। बल्कि उन्होंने कहा कि भगवान कभी भी अवतार लेकर के नहीं आ सकता, अवतारवाद झूठा है। भगवान को कोई ज़रूरत नहीं है कि पृथ्वी पर आए और इंसान की शक्ल में आए। तो इसलिए मोहम्मद साहब ने कभी ये नहीं कहा। मोहम्मद साहब ने ये भी नहीं कहा कि मैं ईश्वर का बेटा हूँ, मेरी पूजा करो। अब जो बहुत सारे चीज़ विकार की, हमने कहा कि वहाँ हमारा विकार फैल गया था, उसमें ये भी एक विकार था कि वहाँ झगड़ा शुरू हो गया था कि बाइबल के अंदर 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, होली फादर, होली सन, होली स्पिरिट। तो वहाँ ऐसे लोग पैदा हो गए थे, कबीले, जिन्होंने तीनों को अलग अलग देवता मान करके, गॉड मान के पूजना शुरू कर दिया था। कई जगह केवल क्राइस्ट की पूजा होती, वो भगवान को, फादर को भूल गए, क्राइस्ट की पूजा कर रहे हैं। तो ये चीज़ ऐसी, जो बहुत सारी, जो मैंने कहा ना तारीख बहुत लंबी चौड़ी है इस्लाम की, तो ऐसी जो चीज़ें थी उनको भी इन्होंने उठाया कि 3 खुदा नहीं हो सकते, या तो ये मानो तीनों ये एक ही हैं, और नहीं तो फिर तुम गलत रास्ते पर हो, खुदा एक ही है, अल्लाह एक ही है। उस अल्लाह के पैगाम को लाने वाला, तो मोहम्मद साहब ने कहा मैं अल्लाह का बेटा भी नहीं हूँ। कभी अपने आप को क्लेम नहीं किया उन्होंने कि उन्होंने कहा कि मैं तो अल्लाह का पैगाम लेकर के उनका एक मैसेंजर बन करके आया हूँ दुनिया, उनका पैगाम मेरे ज़रिए से आएगा। तो मोहम्मद, दूसरा हिस्सा हुआ कलमे का, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मोहम्मद रसूल है। अब रसूल का मतलब है कम्युनिकेशन, रसायल। रसायल होते हैं कम्युनिकेशन के ज़रिए, गाड़ी है, मोटर है, किस चीज़ से कहाँ पहुँचना है, पोस्ट ऑफिस है, तो ये रसायल के ज़रिए होते हैं। रसायल माने कम्युनिकेट करना। तो मेरे हुक्म को, मेरी आज्ञा को कम्युनिकेट करने वाला, मैंने इसको तकमील करके अपनी आज्ञा कुरान के रूप में दे दी है। इस आज्ञा को दुनिया में ले जाने वाला लोगों के सामने, तो ये रसूल है। ये तो रसूल माने कम्युनिकेट करेगा बस, ये अपने आप को खुदा नहीं कहेगा, ना खुदा का बेटा कहेगा, ना खुदा का अवतार कहेगा, कुछ नहीं कहेगा, बल्कि कहेगा कि मैं उसका पैगाम लेकर आया हूँ ये आपको सुनाने के लिए। तो ये कहलाता है कलमा, कलमा तौहीद, कलमा तौहीद। इसको जो मुसलमान, जिसको मुसलमान कन्वर्ट करते हैं, पहले उसको कलमा पढ़ना पड़ता है। अब वैसे तो मैंने आपके सामने 3 बार कलमा पढ़ा तो मुसलमान हो गया मैं तो कलमे का, कलमा उन्हीं को पढ़ाते हैं जो मुसलमान हैं, क्योंकि ये कलमे में ही सारा उनका निकल आया है, सारा निचोड़ इसमें है। एक अल्लाह के सिवा दुनिया की किसी चीज़ को पूजा मत करो। नफ़ी हस्ती, एक करिश्मा है दिले आगा का। जो ज्ञानी हैं वो सब चीज़ों को नकार कर देते हैं। तेरे आगे सर नहीं झुकाऊंगा, क्योंकि अल्लाह ने तेरे ये चीज़ मेरे लिए क्रिएट की है। वो पेड़ को कोई कहेगा तो कहेगा मैं पेड़ को सर नहीं झुकाऊंगा, क्योंकि पेड़ अल्लाह ने मेरे लिए बनाया है। तो कहाँ सर झुकाओगे? बस उस अल्लाह को सर झुकाऊंगा मैं, वहीं सर झुकेगा मेरा, और कहीं नहीं झुकेगा। तो इसको कहते हैं कलमा तौहीद। हर मुसलमान को इस पर यकीन करना पड़ता है कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक करने वाला नहीं है, और उसने मोहम्मद को अपॉइंट किया है
कि तुम मेरे पैगाम को तुम ना तो अल्लाह कहोगे अपने आप को, अब अवतार भी नहीं कहोगे, अपने आप को मेरा अल्लाह का बेटा भी नहीं कहोगे, बल्कि सिर्फ ये कहोगे कि मैं तो उनका हुक्म लेकर के एक मैसेंजर की तरह आपके पास आया हूँ, इस हुक्म को तुम मान लो या ना मानोगे तो कोई बात नहीं है, अल्लाह तुम्हें मान लोगे तो अल्लाह की रहमत तुम पर नाजिल हो जाएगी, नहीं मानोगे तो अदाब नाजिल होगा। तो इस तरह से मोहम्मद साहब का जो पहला इस्लाम का जो पहला है, उसमें से सारे इस्लाम की फ़िलॉसफी निकली आती है। अब इस पर हम बहुत विस्तार से बात करेंगे। इस्लाम के इतिहास पर हमने बहुत शॉर्ट से, क्योंकि इस्लाम का इतिहास बड़ा लड़ाइयों का इतिहास है। हर लड़ाई में उनकी फ़तह अल्लाह के फजल से हुई है। खंदक की लड़ाई में तो बल्कि ये हुआ था कि दुश्मन जो थे वो यहूदियों की लड़ाई थी। यहूदियों ने आके खंदक खोद दी थी कि मोहम्मद भागने ना पाए, और मोहम्मद साहब को भी ये लगा कि ईसाई ये जो खंदक खोदी है, अगर हमने इस पर ही रोक लिया तो ये हम पर हमला नहीं कर सकेंगे। तो उस खंदक की लड़ाई में क्या हुआ कि जो मोहम्मद साहब के दुश्मन थे यहूदी लोग, उन्होंने अपने टेंट लगाए कि कल हम इन सारे मुसलमानों को कत्ल कर देंगे जो यहाँ। तो रात कोई बड़े ज़ोर की आंधी चली और यहूदियों के खेमे जो थे, टेंटे उखड़ उखड़ के कई मील दूर पर यहूदियों में भगदड़ मच गई। और जैसे ही भगदड़ मरी, मुसलमानों ने उन पर हमला कर दिया। यहूदियों ने माफ़ी मांग ली और मोहम्मद साहब ने सबको माफ़ कर दिया, क्योंकि अल्लाह रहीम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह माफ़ करने वाला है, क्षमा करने वाला है। आप एक बार अल्लाह से माफ़ी मांग लो, आपके गुनाहों को क्षमा कर देगा। तो मोहम्मद साहब ने उन सारे लोगों को जो इनको मारने के लिए फ़ौजें लेके आए थे, जब उनके खेमे उड़ गए खंदक की लड़ाई में, तो मोहम्मद साहब उनको सबको कत्ल भी करवा सकते थे, लेकिन जब वो इनकी शरण में आ गए, इनसे माफ़ी मांगी, उन्होंने सबको माफ़ कर दिया। तो ऐसी बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, बड़ी लंबी तो चौड़ी तारीख़ है। मुसलमानों को अपने पैर जमाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, लेकिन अंत में क्या हुआ कि जो मुसलमान के दुश्मन थे, जो मुसलमानों के दुश्मन थे, कुरैश कबीला था, यहूदी थे और दूसरे लोग जो यूनानी थे, ईरानी थे, पारसी लोग जो थे, जो मुसलमान जो इनको मोहम्मद साहब के सारे साथियों को कत्ल करना चाहते थे कि ये झूठा पैगंबर हमारे लिए मिसगाइड करने आया है, वो ईमान ले आए मोहम्मद साहब पर। और सारे अरब को मोहम्मद साहब ने, जैसा मैंने बताया कि वो कानून जो काबे पर लागे थे, आज सारे अरब में लगा दिए उन्होंने। सारा अरब ही मुतबर्रिक प्लेस बन गया मुसलमानों के लिए। तो इस चीज़ को लेकर के हम कुरान शरीफ को कि इस्लाम के क्या क्या अक़ीदे क्या हैं, उनके क्या क्या विश्वास है और उनके मज़हब में क्या क्या चीज़। और मोहम्मद साहब की शादियाँ हुई, उनकी उन्होंने जिक्र नहीं किया। मोहम्मद साहब के साथ बाद जो लोग आए गद्दी संभालने के लिए, उनको हमने नाम दिया खलीफा। खलीफा का मतलब हेड ऑफ द रिलीजियस सेक्ट, धर्म का गुरु, धर्म गुरु। तो मोहम्मद साहब के 4 आदमी जो थे, जो आदमी सबसे बड़ा दुश्मन था मोहम्मद साहब का, वो थे हज़रत उमर। सबसे पहले खलीफा तो बने जो मोहम्मद साहब के दोस्त थे, इस्लाम कबूल किया था जिन्होंने, हज़रत अबू बकर। तो अबू बकर को पहला खलीफा बनाया। उसके बाद जिन्होंने वहाँ काबा के अंदर मोहम्मद साहब का विरोध करके मोहम्मद साहब को कत्ल करने का हुक्म दिया था, जब वो पराजित हो गए मुसलमान, उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया, तो वो थे हज़रत उमर। तो दूसरे खलीफा बने हज़रत उमर। तीसरे खलीफा बनाए हज़रत उस्मान। चौथे खलीफा मोहम्मद साहब के जो कजिन थे, जिन्होंने इस्लाम सबसे पहले शुरू किया था, 4 आदमियों ने जो इस्लाम, तो चौथे खलीफा हज़रत अली। ये खलीफा जो थे, ये इस्लाम का प्रचार करने के लिए इनको धर्म गुरु बना करके बिठा दिया कि ये धर्म गुरु। मोहम्मद साहब की ज़िंदगी में ही अबू बकर बैठ गए थे उमर। तो ये इन खलीफाओं का क्या योगदान रहा इस्लाम फैलाने में, और कुरान के किन किन इन खलीफाओं ने लॉ बनाए मुसलमानों के लिए, जीवन में कौन कौन से लॉ फॉलो करने हैं। तो कुरान के जो शब्द हैं उनको तो कहा गया फ़र्ज़, कंपलसरी है, मैंडेटरी, उनको आप किसी तरह से भी फ़र्ज़ को किसी तरह कोताही नहीं कर सकते। लेकिन फिर इन्होंने जो मानव मेड लॉ थे, जो खलीफाओं ने बनाए, उनको कहा कि ये गॉड की आवाज़ नहीं है, ये खलीफाओं की आवाज़ है। तो इसको उस जो किताबें हैं उन्होंने लिखी, उनको तो कहा हदीस,
लेकिन हदीस में जो लॉ बनाए उनको कहा सुन्नत। सुन्नत मीन्स लॉ ऑफ कंडक्ट। तो लॉ ऑफ कंडक्ट जो बने और कैसे कैसे बने उन पर हम विचार करेंगे सारा। तो इस्लाम के उन्हें भी हम, क्योंकि हदीसें बहुत हैं और हदीसों में बहुत सी लॉ बनाए हैं, तो सब पर विचार नहीं कर पाएंगे, कर नहीं सकते, क्योंकि उन पर करें तो सब बती। तो हम उनमें से मेन चीज़ें लेकर के जो फ़र्ज़ हैं उन पर, तो वो तो कंपलसरी चीज़ें हैं क्योंकि अल्लाह का हुक्म है वो तो कुरान शरीफ। लेकिन हदीस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, उनको मानो या ना मानो, वो तो कोड ऑफ कंडक्ट है खाली। तो इसलिए हम दोनों पर विचार करेंगे, दोनों में क्या फ़र्क है उस पर भी विचार करेंगे, और फिर उसके बाद इस्लाम की तकमील हो जाएगी, इस्लाम दुनिया के अंदर फैल जाएगा। अब हम जो इस्लाम के जो लॉ हैं, इस्लाम के कानून हैं, कल उन पर बातचीत करेंगे, कुरान शरीफ के पहले फ़र्ज़ पर और उसके बाद फिर सुन्नतों पर विचार करेंगे।